साहिबो, आप जानते हैं कि रूस जब अफ़गानिस्तान से नामुराद लौटा तो 15 इस्लामी रियासतें इनसे अलग हो गईं। उनमें से एक रियासत का नाम उज़्बेकिस्तान भी है। बहुत अरसा पहले इस उज़्बेकिस्तान में एक बच्चा हर वक्त परेशान रहता कि मुझे कहीं से मालूमात मिलती जाएं। वो अलजबरे के मैदान में थोड़ी सी मालूमात हासिल करना चाहता था, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर सकता था। एक दिन वो सब्ज़ी लेने के लिए गया तो वो सब्ज़ी बेचने वाला जमा तफरीक कर रहा था, तो उसके जहन में आया कि शायद ये वो शख्स है जो शायद मेरी मदद कर सके। उसने उससे बात की तो वो कहने लगा कि बेटा, अगर आपको इतनी दिलचस्पी है तो मुझे रियाजी के मैदान में थोड़ा सा अबूर हासिल है, तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। उसने अलजबरा और बाकी बहुत सी चीज़ें उसको अजबर करवा दी। अब वो बच्चा कहने लगा कि चचा जान, मुझे रहनुमाई फरमाएं कि मैं तालीम कहाँ से हासिल करूँ। तो सब्ज़ी बेचने वाले ने कहा कि यहाँ के बादशाह का हुक्म है और दस्तूर भी है कि आम बच्चा अगर तालीम हासिल करना चाहे तो उसके लिए कुछ मुश्किलात हैं और इजाज़त लेना पड़ती है। उस वक्त किताबें आम नहीं होती थी। बादशाह कलमी किताबें लिखवा के अपने कुतुब खाने में रखते थे। तो उस सब्ज़ी बेचने वाले ने कहा कि हमारे मुल्क के बादशाह के पास बहुत बड़ा कुतुब खाना है, लेकिन वो आजकल बीमार है। उसकी बड़ी आंत में कैंसर है और वो कहता है कि मुझे कोलंज, इसको कोलंज का दर्द कहते हैं, बहुत तकलीफ़ दे तक मर्ज था कि जो कोई इसका इलाज करेगा मैं उसको अपने कुतुब खाने तक रसाई दूंगा। तो वो बच्चा जो अब तेज़ी से बड़ा हो रहा था, वो उसने फैसला किया कि वो किसी हकीम के पास जाके मालूमात हासिल करता है, तजुर्बात करता है। वो एक हकीम के पास गया, कई साल तक वो उसकी खिदमत करता रहा। उस हकीम ने कमाल शफ़क़त से उसे बहुत कुछ सिखाया और कुछ बूटियाँ उसको बताई कि ये जंगल से लेके आओ, इसको पीस कर दवाई बनती है और इससे कुलंज का दर्द दूर हो जाता है। कई साल के बाद जब वो ये दवाई बनाने में कामयाब हो गया तो वो दवा लेके उस बादशाह के पास गया कि बादशाह सलामत, सुना है कि आपको कुलंज का दर्द रहता है, तो मैं फ़लाँ हकीम का शागिर्द हूँ। बादशाह सलामत कहने लगे कि वाकई वो हकीम हाज़िक भी है और अच्छी मालूमात रखता है। आप जो नुस्खा लेके आए हैं, मैं पहले अपने एक और साथी को चेक करवाता हूँ और फिर मैं ख़ुद चेक करूँगा। उसने दूसरे साथी को चेक करवाया तो वो कहने लगा कि मुझे काफ़ी अफाका है। बादशाह ने भी वो दवाई खाना शुरू कर दी और 1-2 हफ्ते में वो बिल्कुल ठीक हो गया। इसके बाद वो खुश होकर कहने लगा कि ए नौजवान, आप इसके इव्ज़ क्या चाहते हैं? उस नौजवान ने कहा कि बादशाह सलामत, मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपकी ज़ाती लाइब्रेरी से में जाके मालूमात हासिल कर लूँ। तो वो उसने सर के बालों से लेके पाँव के नाखूनों तक उस नौजवान को देखा और फिर इजाज़त दी कि ठीक है, ये दरबान मेरा साथ जाता है और आपको वहाँ छोड़ आता है और हर रोज़ आप वहाँ आके 1 साल की मुद्दत में देता हूँ। आप इस इल्मी ख़जाने से जो भी हासिल कर सकते हैं वो कर लें। और वो नौजवान बिला नागा वहाँ आता, उस आदमी से चाबी लेता, ताले खोलता और पढ़ाई शुरू कर देता। नमाज के औकात में और खाने के औकात में वो बाहर जाता, बाकी वक्त वहीं गुज़रता। 1 साल के अरसे में उसने इतनी मेहनत की कि उस लाइब्रेरी के अंदर जितनी किताबें थी उसने ज़ुबानी हिफ्ज़ कर ली। जब उसका वो साल का टेन्योर पूरा हुआ तो वो बादशाह सलामत के पास आके बैठ गया कि सर, मैंने आपका वो दिया हुआ जो वक्त था उसके अंदर आपकी लाइब्रेरी को पढ़ लिया है और जितनी किताबें हैं अल्लाह के फजल से मैंने हिफ़्ज़ कर ली हैं। बादशाह के माथे पे शिकने पड़ गईं कि आप तो अब ये इल्म आगे शिफ्ट करेंगे।
मेरे इल्म को, मेरी लाइब्रेरी के इल्म को आप स्मगल करेंगे तो लोगों का फ़ायदा होगा। आप ऐसे करें कि वे यहीं ठहरें, मैं आपसे इस्तिफ़ादा करना चाहता हूँ। इत्तेफाक से कुछ अरसा के बाद वो बादशाह फौत हो गया और उसका जो बेटा था उसने इस नौजवान को कोई अहमियत ना दी और वहाँ से निकाल दिया। ये नौजवान वहाँ से होता हुआ उस वक्त दो इल्म के मरकज़ थे, या तो बगदाद था या फिर जामिया अज़हर मिस्र में थी। वो बगदाद गया और कई साल तक बगदाद के दीनी मदारस से इल्म हासिल करता रहा। वहाँ से शेर इल्म हासिल करने के बाद वो जामिया अज़हर में दाखिल हुआ। वहाँ से उसने इल्म की आखिरी हदूद तक मालूमात हासिल की। जिस किसी के पास उसे दीनी दुनियावी इल्म के बारे में मालूमात मिली वो इससे मिला। और कहते हैं कि इस सिलसिले में उस नौजवान ने 20 ममालिक का सफ़र किया और अपनी तालीम की तकमील के बाद वापस उज़्बेकिस्तान में आके, उस वक्त कागज़ कम होते थे, हाथ से लिखना पड़ता था। उसने साइंस के मतलब, उसने हिकमत के मतलब, उसने मेडिकल के मतलब, उसने सियासियात के मतलब, उसने सहाफ़त के मतलब, गोया के तमाम उलूम के बारे में उसने छोटी छोटी 500 किताबें लिख डाली। और आज अगर आप इस शख्स का नाम मुझसे पूछें तो वो अबू अली सीना था। और आज अगर आप देखें तो तिब पर उसकी 18 किताबें दुनिया भर में मशहूर हैं, जिसके मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में ये तर्जमे हो चुके हैं। और कहते हैं मुसलमान और अंग्रेज़ दोनों इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि साइंस के हवाले से और मेडिकल साइंस के हवाले से इब्तदाई जो मालूमात थी, इब्तदाई जो नज़रियात थे, वो इन किताबों में हमें दे गया और आज दुनिया उससे इस्तिफ़ादा कर रही है। ये थे अबू अली सीना, जिन्होंने अपेंडिक्स का पहला ऑपरेशन किया था और बदकिस्मती से जब उसे खुद अपेंडिक्स का दर्द हुआ तो दूसरा कोई ऐसा डॉक्टर नहीं था जो अपेंडिक्स का ऑपरेशन कर सके। और इस तरह इस अजीम इंसान की मौत वाक़ हो गई। उसकी किताबें आज भी दुनिया की मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटियों में असल हालत में तो नहीं, तराजुम की सूरत में पड़ी हैं। और शायद इन्हीं के बारे इकबाल ने कहा था, कभी यह नौजवान मुस्लिम तदब्बर भी किया तूने, वो क्या गर्दूं था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा, तुझे उस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरे दारा। हुकूमत का तो क्या रोना कि वो एक आर्ज़ी शय थी, नहीं दुनिया के आईने मुसल्लम से कोई चारा, मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, जो देखें उनको यूरोप में तो दिल होता है सी पारा। वस्सलाम।